दाऊद? हेलो दाऊद? हेलो हेलो, कहाँ थे तुम? क्यों इतनी देर हो गई? फोन क्यों ऑफ था तुम्हारा? शान से मैं इधर ही हूँ, बाहर हूँ। दरवाजा खोलो, दरवाजा। के बाहर हो? अच्छा मैं आ रही हूँ। दाऊद, दाऊद तुम कहाँ थे और ये क्या हुआ है तुम्हें? बोलो मत, अंदर चलो, अंदर बताता हूँ। ठीक है। कोई देख ना ले। बैठो यहाँ। तो तुम कहाँ थे? ये सब क्या है? तुम्हारा फोन क्यों ऑफ था? नहीं देख सकती ना तकलीफ में मुझे, तो मुझे तकलीफ तो भी मत। मैंने कब तकलीफ दी तुम्हें? प्लीज शानज़ा, प्लीज मेरी खातिर इन आंसुओं को वापस ले लो। लेकिन दाऊद। शानज़ा प्लीज मेरे लिए काम करो, इन आंसुओं को रोक लो। दाऊद ये सब किसने किया? कौन कर सकता है ये मैं नहीं जानता वो कौन शख्स है, लेकिन वो जो कोई भी है, एक दफा मेरे हाथ आ जाए नहीं छोड़ूंगा उसे। दाऊद खुदा का वास्ता है, अब कुछ उल्टा मत करना। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती तुम्हारी ये तकलीफ। तुम हौसला रखो, अब मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन दाऊद फिर भी तुमसे दूर नहीं होना चाहती हूँ, मेरे में इतना हौसला नहीं है। आई प्रॉमिस मुझे कुछ नहीं होगा, अब सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, और ये चोटें? चोटें? चोटें कहाँ हैं? हाँ मैं तो ठीक हूँ, कौन सी चोटें? दाऊद यार मेरा मतलब है कि तुमने इतनी मोहब्बत से मेरा इंतजार किया, सब भूल गया। दाऊद सॉरी ज्यादा दर्द है? मैं कुछ लाऊं? चाय लाऊं? कॉफी लाऊं? ओके, फौरन मेरे लिए एक चाय का कप बना के लो। हाँ दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का, पागल हो गए तुम सब लोग। अपनी सारी जवानी दी है मैंने सवेली को, अपनी सारी जिंदगी कुर्बान कर दी मैंने इस सवेली की रिवायात को कायम रखने के लिए। और अब किसी का बाप भी नहीं रोक सकता मुझे अपनी मर्जी करने से, समझे तुम? जी अस्सलाम वालेकुम इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब मैं आपसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। इंस्पेक्टर साहब मैं चाहता हूँ कि मैं आपको मिलकर ये सारी बात बताऊँ। बात ही कुछ ऐसी है, मेरे लिए टाइम ज़रूर निकालिएगा, मैं बहुत परेशान हूँ। जी 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 ठीक है, I'll see you there इंशाल्लाह। या अल्लाह हाफ़िज़। क्या हो दाऊद, खैरियत तो है ना? थोड़े घबराए लग रहे हो।
नहीं सर, खैरियत नहीं है। क्यों भाई? आजकल सितारे कुछ ज्यादा ही गर्दिश में लग रहे हैं। कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? रात में गवा हो गया था। कब, कैसे और कहां से? अपने घर के सामने से। और मुझे तो समझ नहीं आई वो लोग कौन थे और क्या चाहते थे मुझसे। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, ये जो भी लोग थे, मैं चाहता हूं आप उनको पकड़ें और सामने लेकर आए, क्योंकि मैं मेन आदमी तक जाना चाहता हूं कि ये सब कौन करवा रहा है। बात की उससे, कोशिश की थी। क्या मतलब? मतलब ये कि वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। असल में दादी जान ने जितने उस पर जुल्म किया ना, उसका नाराज होना तो जायज है। ठीक कह रहे तुम मीन्स, और वो नक्श इतने गहरे हैं कि इनको मिटाने में काफी वक्त लगेगा। लेकिन मिटाना तो पड़ेगा ना। हार नहीं मानी मैंने अभी, कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा सुनो, मैं ईशल के पास जाता हूँ, उससे बात करूँ। चलें? हाँ चलो। सुनो, शाफिन एक अच्छा लड़का है, वो जो कह रहा है ना उसकी बात पे गौर करो। मैं फालतू लोगों की बातों पे गौर नहीं करती। वो दोस्त है मेरा। So what? तुम्हारा दोस्त, तुम्हारी फैमिली, आई डोंट केयर। एटलीस्ट थोड़ा लिहाज करना तो सीख लो। नहीं है मुझ में लिहाज, ना ही मैं करती थी और ना ही करूँ। इस बात की मुझसे उम्मीद मत लगाओ। और अब चलो। तो मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, हमने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, मगर इनसे, इन आंखों से आखिर कितना देखा जा सकता है? उसको देखने के लिए मन की आंखों को किस तरह खोलें? तौहीद का तासुर जितना पक्का होता जाएगा, गैर अल्लाह की मोहब्बत उतनी ही निकलती जाएगी। एक बात पूछना चाहता हूँ। जी फरमाइए, पूछिए। ये सवाल मेरा नहीं है, मुझसे किसी और ने पूछा है। ये मेरी कम इल्मी कह ले कि मैं उसको जवाब नहीं दे पाया। जी फरमाइए, क्या पूछना चाहते हैं? मेरी यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट है, उसने मुझसे कहा कि सारी कायनात को बनाने वाला खुद कितना खूबसूरत होगा।
इस खूबसूरत कायनात को बनाने वाला हमें नजर क्यों नहीं आता? उसी से पूछना। मोहब्बत नजर आती होती तो है ना, खुशबू नजर आती है, दर्द नजर आता है, भूख नजर आती है, नहीं ना? तो फिर हुस्न हुस्न और फिर उसका हुस्न, जुर्रत है हमें, जुर्रत है इन आंखों में कैसे नजर आ सकता है भाई? बिल्कुल बजा फरमाया। उसको बगैर देखे महसूस किए रखना और उसकी अजमत को मान लेना, यही ईमान की बुनियादी शर्त है। बजा फरमाया आपने। जी शाफी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ना मैं खुद को समझ पा रहा हूँ, ना हालात को, ना सूरत हाल को। इम्तिहान में तो ऐसा ही होता है शामिर, अगर कोई पेपर छोड़कर तो नहीं आया करते? नहीं। तो फिर क्यों घबराते हो बेटा? कहा ना, अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, जब कभी भी कोई ऐसी सूरत हाल आए तो सब्र और नमाज से काम लो, मदद आएगी, जरूर आएगी। घबराओ मत बेटा, बस खामोश रहो, खामोश। मदद आएगी, आएगी। खुदा हाफिज। जी, तो हम क्या बात कर रहे थे? आप कुछ फरमा रहे थे। तुम कम से कम इतना तो बता सकती हो ना कि तुम हम लोगों से कितनी नफरत करती हो। इतनी नफरत करती हूँ मैं तुम लोगों से कि अपने अल्फाजों में बयान भी नहीं कर सकती।
ये जो कोई भी है ईशल और अनीस के पीछे है। नहीं, मेरा शक गलत नहीं है। मुझे अनीस को आगाह कर देना चाहिए। मुझे रंग दे रंग दे मुझे रंग दे, मुझे रंग दे रंग दे मुझे रंग दे, मुझे रंग दे मौला रंग दे, मुझे रंग दे मुझे रंग दे। हेलो अनीस, एक गाड़ी तुम्हारा पीछा करे। क्या? एहतियात करो। मुझे रंग दे मुझे रंग दे, मुझे मैं भी तुम्हारे पीछे ही हूँ। ओके। मौला रंग दे, मुझे रंग दे मुझे रंग दे। क्या हुआ है? हाँ, कुछ नहीं। हाँ अजीब है, मुझसे तो कहते हो कि मैं तुम पे ट्रस्ट करूं और खुद तो तुम करते नहीं। अरे ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? ट्रस्ट की कोई बात नहीं है। वो कोई हमारा पीछा कर रहा है काफी देर से। क्या? कोई हमारा पीछा कर रहा है? कौन पीछा कर रहा है? बाबा जान ने इतनी जल्दी किसी से राब्ता कर लिया। या अल्लाह मेरी मदद कर। जी दाऊद साहब, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। ऐसी क्या इमरजेंसी पड़ गई कि आपने मुझे रेड पे भी नहीं जाने दिया? जी बिल्कुल अर्जेंट है, बल्कि बहुत अर्जेंट है। बताइए। मेरी बहन की कॉल आई। कहाँ से? ये तो मुझे नहीं पता और ना ही उसको पता था। कुछ बताया उन्होंने अपने बारे में? उन्होंने अपने बारे में ये बताया कि वो एक ऐसी जगह पर है जिसका उनको भी नहीं पता, और बहुत सारे लोग इनके इर्द गिर्द हैं, बड़ी बुरी हालत में रखा हुआ है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि हम कैसे पहुंचेंगे। लेकिन लकीली ये जो कॉल हमारे पास आई है, हम इसकी मदद से ईशल तक पहुंच सकते हैं। लेकिन मुझे हर हाल में ये कॉल सुबह तक ट्रेस कर दें। नंबर दें मुझे। आप फिक्र ना करें दाऊद साहब, 100% ये ले। ये कॉल सुबह तक ट्रेस हो जाएगी और पता चल जाएगा कि ये कहां से आई थी कॉल। थैंक यू। एक नंबर सेंड किया है, इसकी लोकेशन ट्रेस करो और जल्दी से मुझे बताओ। ओके। मैंने खुद ईशल को देखा है
और मैं उन लोगों को ट्रेस करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो काफ़ी असरसोख और ख़तरनाक लोग हैं और उन पर इतना आसान नहीं होगा किसी भी आम बंदे का हाथ डालना। इट इज़ नॉट अ ईजी जॉब। जेम्स प्लीज गो एंड फाइंड हर। ईशल कहीं तो मिल जाएगी ना तुम्हें यार, तुम कोशिश ही नहीं कर रहे हो। ओके, आई ट्राई। ओह गॉड, ईशल कहाँ चले गई है? प्लीज हेल्प मी। कैसे जाके ईशल को ढूंढूं? पुलिस पीछे लगी पड़ी है और शानजे के केस में बिल्कुल फंसा के रख दिया मुझे। कुछ करना पड़ेगा मुझे। हेलो, जो मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनो। जो मैंने तुम्हें पिक्चर दिखाई थी लड़की की, उसका पता लगाना है। जहां भी जाना पड़े, जिस हद तक जाना पड़े, उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करो। मुझे वो चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दादी जान। माशाल्लाह, कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे बच्चे। अल्लाह बुरी नजर से बचाए। मेरी बेटी, मेरी जान। ईशल, ये देखो, ये तुम्हारी माँ के सूट हैं और उसकी साड़ियां। अगर इन चीजों पर किसी का हक है तो वो सिर्फ मेरी ईशल का। अब होगी मेरे अनीस खान और मेरी ईशल की मंगनी। अपने दिल की सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगी, इतनी खुशियां मनाऊंगी कि सारी दुनिया देखेगी। सारी हसरतें पूरी करूंगी अपनी। सलामत रहो तुम। मैं कुछ दिनों के लिए जा रहा हूँ शहर से बाहर। मेरा एक दोस्त है, उसका कोई पर्सनल काम, उसकी हेल्प कर। ठीक है, अल्लाह करे वो तुम्हें मिल जाए इंशाल्लाह। अगर इस सफर के दौरान ईशल वापस नहीं आए तो मेरा आपसे वादा है, वापस आते ही आपके साथ ईशल को ढूंढूं। आई प्रॉमिस। बाबा जान, जी बेटा। दूध पी ले। हाँ, रख लो। बाबा जान कुछ सोच रहे थे? कुछ नहीं बेटा, पता नहीं शाफिन का ख्याल मेरे दिल में बार बार क्यों आ जाता है। बाबा जान, क्या आपको वाकई लगता है कि शाफिन ही मुजरिम है? नहीं बेटा, मुझे भी यकीन नहीं आता कि वो ऐसा कर सकता है। हाँ बेटा, मेरा भी दिल यही कहता है कि शाफिन ऐसा नहीं कर सकता। अरे तुम बैठो ना। बस बाबा जान, मैं अंदर चलती हूँ, आप ये पी लीजिएगा, ठीक है? ठीक है।
कभी कभी कहीं मुझे मिलने तू आ जाए, तू भी मुझे वैसे चाहे जैसे ये दिल चाहे। कभी कभी कहीं मुझे मिलने तू आ जाए, तू भी मुझे वैसे चाहे जैसे मेरा दिल चाहे। ओ नैना निहारे तुझको पुकारे, आके इन्हें तू दे जा सहारे। नैना निहारे तुझको पुकारे, आके इन्हें तू दे जा सहारे। मुझे रंग दे तू अपने ही प्यार में, मुझे रंग दे तू अपने ही प्यार में। नहीं जीना बिन मैं यार दे, मुझे रंग दे तू अपने ही प्यार में, मुझे रंग दे तू अपने ही प्यार में। नहीं जीना बिन मैं यार दे। लग तो ये रहा है, मुझे यकीन है यार, लेकिन मुझे उसे कन्विंस करना बहुत मुश्किल लगता है। हम कैसे कोशिश करें? देखो, उसे कन्विंस करेंगे तुम्हारा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं दादी से बात करती हूँ और मेरे ख्याल में अगर ईशल ना मानी तो फिर बात नहीं बन सकेगी। ठीक है, फिर कोशिश करते हैं। जगह का पता चल गया है, मैंने खुद इन्वेस्टिगेशन की है। ईशल वहां आई थी, अब कहाँ है वो पता करवा रहे हैं इंशाल्लाह। बस इंस्पेक्टर साहब, अब आप इसमें देर मत करें। इस दौरान जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है आप हमारे साथ फौरी शेयर करें। श्योर, आप बेफिक्र होकर घर जाइए, मैं जरूर शेयर करूंगा। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। कुछ ही अरसे में कितना कुछ बदल गया दाऊद। जी बाबा जान। बहरहाल बहुत जिम्मेदारी के साथ सब कुछ संभाला है तुमने। बाबा जान, ये तो मेरा फर्ज है, आखिर मैं बेटा हूं इस घर का। बस अब तुम दुआ करो मेरी ईशल जल्द अज जल्द इस घर में वापस आ जाए। इंशाल्लाह। मैं गाड़ी लेकर आता हूं। अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। भाई आज क्या बात है, सुबह सुबह दादी की याद आ गई? अरे दादी, आप तो हर वक्त मुझे याद रहती हैं। लगता है आज कोई बहुत जरूरी काम है। अरे नहीं दादी, बस आपसे एक जरूरी काम था। मैं तेरे बाप की रग रग से वाकिफ हूँ और तू मेरा पोता है। बताओ क्या बात है? चलें, अगर आप इतना इसरार कर रही हैं तो बताना तो पड़ेगा ही। वो हाँ हाँ बताओ, कुछ पैसे चाहिए? नहीं नहीं दादी, पैसे नहीं चाहिए। वो एक्चुअली उसके साथ थोड़ा सा वक्त चाहिए जो आपकी ही पसंद है। मेरी पसंद? कौन? अरे अभी तो आप कह रही थी कि आप सब कुछ समझती हैं, तो खुद समझ जाए ना। ओ, ईशल के साथ वक्त गुजारना चाह रहे हो? अरे दादी, आप तो वाकई बहुत समझदार हैं, आप तो समझ गई। हाँ समझ जाती हूँ। अभी कल ही तो गए थे तुम लोग होटल, अब क्या? दादी वो
कुछ बातें रह गई थी तो सोचा उसको शॉपिंग पे ले जाता हूँ तो बात भी कर लेंगे। मतलब फिर से घर से बाहर? पसंद तो वो आपकी है दादी, तो अब उसे मेरी मोहब्बत बन जाने देना दादी। तौबा है, शर्म तो जरा सी भी नहीं है तुम में। दादी असल में अभी हम दोनों को एक दूसरे को समझने का टाइम ही नहीं मिल रहा, तो इसलिए सोचा कि हम थोड़ा सा वक्त और साथ गुजारेंगे तो समझ आ जाएगी। प्लीज दादी मान जाए ना। बात तो ठीक है। अच्छी तरह से शॉपिंग करवाना, उसे भी तो कदर होनी चाहिए कि वो किसकी नवासी है। अरे यही तो मैं कह रहा हूँ दादी, उसको भी तो पता चले ना आखिर वो किस घर की बहू बनने जा रही है। अच्छी बात है। नूरी, थैंक यू दादी। खुश रहे, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, आज जाने दे रही हूं, आइंदा नहीं जाने दूंगी। बिल्कुल दादी, ऐसे ही करूंगा। ढेर सारे पैसे लेके जाना और ढेर सारी शॉपिंग करवाना उसे। बिल्कुल दादी। अरे तभी तो उसको हमारी कदर होगी कि वो किसकी नवासी है। सही कह रहे हैं। थैंक यू। आजकल की नस्ल भी क्या है। आप नाश्ते के लिए नहीं आए बाबा जान? हाँ बेटा, ऐसे ही बस दिल ही नहीं किया। और अब बुखार भी था आपको? जी, टेम्परेचर ठीक है अब मेरा। चले, शुक्र है अल्लाह का। बस रात को ठीक तरह सो नहीं सकी मैं। जानता हूं मैं। बाबा जान, हम वक्त जाया कर रहे हैं। पुलिस तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन हमें खुद भी ईशल को ढूंढना चाहिए। ठीक कह रही तुम। मुझे भी सोचकर बहुत घबराहट सी होने लगती है। एक तो ये कैफी पता नहीं कहां गायब हो गया। उस कमीने ने कहां गायब होने? बैठा होगा कहीं अपने जैसे अय्याश लोगों के साथ। लेकिन बाबा जान, ये भी तो हो सकता है कि वो वापस चला गया। नहीं, मैं वापस नहीं जा सकता, और वो ईशल तक भी नहीं पहुंचा, वरना ईशल को मुझे कॉल करने से रोक नहीं सकता था वो। जी, ये बात भी ठीक है। मैं आपके लिए नाश्ता भिजवाती हूँ, वो कर लीजिएगा। यहाँ आओ अनीस खान, इधर बैठो, मुझे तुमसे एक बात करनी है। अम्मा, आप मेरी जिंदगी के बारे में इतनी इनसिक्योर क्यों हैं? इसलिए कि तुम मेरी औलाद हो, और फिर भी मेरे पास कोई इख्तियारात नहीं कि मैं तुम्हारी जिंदगी का कोई फैसला कर सकूं। अम्मा, मेरी जिंदगी के हर फैसले का इख्तियार आपके पास है। नहीं, ऐसा नहीं है। अम्मा, मैंने जिंदगी के हर कदम पे अपनी खुशी से ज्यादा आपकी खुशी को अहमियत दी है। तो फिर वो क्या है जो तुमने मुझसे वो बात छुपाई? कौन सी बात अम्मा? तुम्हें ईशल पसंद है? नहीं अम्मा। तो फिर तुम्हें कौन पसंद है? अम्मा, हम ये बात किसी और वक्त कर सकते हैं। नहीं, आज मुझे तुम बताओगे कि तुम्हें कौन पसंद है। वैसे तो आप इतनी समझदार हैं, आपको कहे बगैर ही समझ आ जाती है। तो जब वो आपके सामने आएगी ना, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। ईशल तो नहीं है ना? नहीं अम्मा, ईशल नहीं है। शुक्र है कि ईशल नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूं वो इस घर में खुश नहीं रह सकती।
कैसे भूल जाऊं तुम्हें, कैसे निकालूं अपने दिल से, कैसे। काश तू आज मेरी जिंदगी में होती तो, काश। नहीं भुला सकता,